अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामईन व सामयात कराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज 4 सफ़र 1443 हिजरी, 12 सितंबर 2021 ईस्वी, 27 गते भादो 2078 विक्रमी, इतवार का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक़ का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यह प्रोग्राम आप रोज़ाना जनकनंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद, फिर एक नज़्म और आखिर में एक आलिम का खिताब समाअत फरमाएंगे। तो लीजिए सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़-ज़करा वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल-हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल-हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल-उस्रा वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्न अलैना लल-हुदा वइन्न लना लल-आखिरत वल-ऊला फअन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्ला अल-अश्क़ा الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बादहो एक खूबसूरत सी नज़्म समाअत फरमाएँ। कलाम इमरान प्रतापगढ़ी की, आवाज़ सलमा अंजार की, बोल है वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी हमारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लब से कुरान से यारो, जिसकी कुरान से हो रही हो। इब्तिदा लब से कुरान
दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी हमारा नहीं है। पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। ये समुंदर है इल्मो हुनर का, ये समुंदर है इल्मो हुनर का। इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समुंदर है इल्मो हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौड़े हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौड़े हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हासिल हमारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हासिल तुम्हारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी हमारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम साथियों, दोस्तों, आज का खिताब है फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी साहब का। उनका मौजू है दीनी इल्म की ज़रूरत और अहमियत। तो लीजिए शेख से उनका खिताब समाअत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है, आओ समाज को बना ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। आप लोग जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, सब लोगों को 5 इनाम मिल गया। कितना इनाम मिला भाई? 5। सब लोग यहाँ से 5 इनाम लेके जाएंगे, सब लोग। नंबर 1 शांति, अल्लाह की रहमत ढांपे हुए। नंबर 2 फरिश्ते सब लोगों के पैर के नीचे अपना पर बिछा दिए।
देखिए अपने आपके पैर के नीचे है पर बिछा हुआ सांप, 3 चीज है। चौथा इनाम वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा, और अल्लाह ताला जहां अपनी मजलिस लगाए हुए हैं सब लोगों का नाम ले रहे हैं। अपने नाजिम साहब ने चंद लोगों का नाम लिया, फलाने साहब, फलाने शेख साहब, तो अंसारी साहब, चंद लोगों का नाम लिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया हम लोग भी तो बैठे हुए हैं तो हमारा भी तो नाम लीजिए। आप लोगों का नाम अल्लाह ले रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है या मौली साहब नाम लेते तो ज्यादा अच्छा है? बोलिए, मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही है? अरे अल्लाह आप लोग सबका नाम ले रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है या मौली साहब गिनाते खड़े बैठते 1-8 घंटा लग जाता, वो ज्यादा अच्छा है? बोलिए, अल्लाह नाम ले रहा है। 5वां इनाम जो है, आप लोग खाना खाए कि नहीं खाए? खाना खाए ना? यहाँ के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया है, बड़े मेहमान नवाज है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी जोर से तो बोला कीजिए, बोल ही नहीं रहे। अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा उन्वान है सुधार लो, सुधार पैदा कर लो। अपने भारत देश में अभी चंद दिनों में बड़ा मसला हो रहा है। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन अभी क्या चल रहा है? रेप इन इंडिया। अरे हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, और भारत में क्या चल रहा है? रेप इन इंडिया। माना क्या इसका? मेक इन इंडिया का माना है भारत को बनाओ, रेप इन इंडिया का माना है इंडिया को रेप करो। इंडिया में रेप हो रहा है, पूरी दुनिया में अपना भारत देश बदनाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नारा बदल गया, अब विधायक को बचाओ बेटी को मरवाओ। लग रहा मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही आप लोग। विधायक को बचाओ और बेटी को मरवाओ। कश्मीर के अंदर आसिफा नाम की 8 साल की बच्ची के साथ 7 हैवानों ने नहीं, शैतानों ने जो रेप किया और टुकड़े टुकड़े करके और सर को पटक के जो मार डाला, मालूम है आप लोगों को? जानते हैं क्या हो रहा है अपने भारत देश में? इसलिए तो कुछ लोग मजाक उड़ाते, रेप इन इंडिया, मेक इन इंडिया का ख्वाब खत्म हो गया। और रेप करने वाले 7 लोग थे, उसमें पुलिस वाले भी थे, और मंदिर के अंदर ले जाके रेप किए। मंदिर के अंदर क्या हो रहा है भारत देश में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और बचाने के लिए 2 बीजेपी के विधायक उठे जो थे, आगे आगे आए, बिलाखिर इस्तीफा दिए। अरे वो कला लोग, लायर लोग, जो वकील साहब होते वो लोग खड़े हो गए। जब अपने भारत देश में मजलूमों का साथ देने वाले नहीं रहेंगे, जालिमों का साथ दे रहे हैं, तो भारत बनेगा? भारत टूट जाएगा। मौली साहब ने एक शेर कहा तो आप लोगों ने ताली मारी, मैंने समझाया तो एक ने भी ताली नहीं मारी। नहीं ताली मरवा नहीं, प्लीज प्लीज ताली मत मारिएगा, मेरी बात में ताली मत मारिए, अमल करना है, ताली मत मारिएगा, ताली मत मारिएगा भाई। ताली थैली थाली खाली उससे कुछ नहीं होता। इन नारों से क्या होगा? नारों से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। सुधार की जरूरत है, सुधार। हिंदू एकता मंच बना, लोग आए, जो लोग जिन लोगों ने रेप किया उनको बचाने के लिए भाई FIR दर्ज करने के लिए पुलिस आई, बोले नहीं करने का। क्या हो रहा है हमारे खूबसूरत भारत में कि जालिमों का साथ दिया जा रहा है, मजलूमों का नहीं। जो औरत उस लड़की की तरफ से वकील है, लड़ रही है, उसको भी धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा भी रेप कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का भी मसला हो जाएगा। क्या हो रहा मेरे भारत देश में? आखिर ये हिम्मत कैसे पैदा हुई है लोगों को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा क्या है? समझ रहे मेरी उर्दू? क्या हो रहा मेरे भाइयों? इसलिए हमें और आपको ये सब मौके पर इस्लामी जो तौर तरीका है लोगों के अंदर रखना है, बताना जरूरी है। पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया में कि ये भारत देश में क्या हो रहा है।
आइए मुझे कहने दीजिए अपने भारत में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सलीम बाबू को जानते हैं? कितना लोग सलीम बाबू को जानता है भाई? सलीम शेख को जानते हैं? सलीम ड्राइवर को नहीं जानते? जानते हैं? 1 2 अच्छा ठीक है 3 4 बताते, रुके 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 बता रहे। सलीम शेख ड्राइवर थे जब कश्मीर के अंदर कौन सी यात्रा थी भाई? कौन सा? यात्रा में दूसरे लोगों ने, दुश्मनों ने हमला किया, जो हमला गलत था। सलीम शेख, मेरे भाइयों, इस्लाम यही दर्श देता है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये मिसाल देखकर, आपने कभी बदला नहीं लेना। आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताते रहिए, उस पर अमल करके दिखाइए, मेरा ये कहना है। सलीम शेख, गौर से सुनिएगा, सलीम शेख अकेला ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर 50 हिंदू भाइयों को, ये भारत के रहने वाले थे, बचाया है। आपने नाम सुना है? नहीं सुना? 50 लोगों को बचाया। एक और सुनिएगा, चेन्नई के अंदर जब फ्लड आया, पानी आया, सैलाब आया, एक हिंदू औरत डूब रही थी, गर्भवती महिला। गर्भवती महिला का मतलब है जिसके पेट में बच्चा है, डूब रही थी। बचाने के लिए एक नौजवान कूद गया। उस नौजवान को दुनिया किस नाम से याद करती है? अच्छा, आप लोग को सिर्फ खान साहब का नाम याद है? सिर्फ खान साहब का नाम याद है? ये नाम पूछ रहा हो तो नहीं याद? अरे जिस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर उस हिंदू औरत को बचाया है, उस नौजवान को कहते हैं यूनुस। मैं आप लोगों में से यूनुस को देखना चाहता हूं। मैं आप लोगों में से सलीम शेख को देखना चाहता हूं। उस औरत ने जब बच्चे को जन्म लिया, जब बच्चा पैदा हो गया, तो उस औरत ने, हिंदू औरत है, अपने बेटे का नाम क्या रखा? यूनुस, मुस्लिम नाम रखा। मेरे भाई, दूसरे लोग कहते हैं कि मुसलमान ये करें। आइए मैं क्या मिसाल दूं? आइए मैं ये भी मिसाल देता हूं मेरे भारत में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हाफिज जुनैद, गौर से सुनिएगा, हाफिज जुनैद रेलगाड़ी में एक बोगी के अंदर सफर कर रहा था, मुसलमान था, हाफिज जुनैद था। पूरी बोगी के अंदर लोग तो रहे होंगे, कैसा नहीं कि लोग नहीं रहे होंगे भाई, कम से कम 72 लोग तो रहे होंगे, लोग तो होंगे। अकेला एक हाफिज जुनैद पूरी बोगी ने मिलकर उसको मार डाला, लेकिन बोगी वाले देखते रह गए, बचा नहीं सके। सलीम शेख ने अपनी जान पर खेलकर 50 यात्रियों को बचाया है। यूनुस नामी नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर एक हिंदू औरत को बचाया है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने भारत को बनाना है, समाज को बनाना है, सब कुछ हटा के फर्ज अपना निभाइए, निभाते रहिए, सबकी मदद के लिए आगे बढ़िए। अगर हम मुसलमान आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरी ताकत आगे बढ़ेगी। वो तो सिर्फ फोटो खींच रहे हैं। अरे भाई, अलीमुद्दीन अंसारी को भीड़ ने मार डाला। एक जानवर माँ के नाम पर इंसान को मार डाला। क्या कहना, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मैं तो हाई कोर्ट को सलोट करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी सलोट है, सबको सलोट है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसाफ जिंदा है। अपने यहाँ काले हिरन की कीमत है। काला हिरन मरा, आदमी जेल में, और जानवर के बदले इंसान को मार डाला। काश ऐसा हो जाए कि भैया वो भी जेल में चला जाए। अपने यहाँ जानवर की अहमियत है क्या, इंसान की अहमियत है क्या? अगर ऐसा हो जाए, इंसाफ नजर आ जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। हम तो वफादारी का सबूत दे ही रहे, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम यहीं के हैं, यहीं मरेंगे, दुनिया में यहीं से चले जाएंगे, कहीं और से नहीं आए। बाई चॉइस, इंडिया आवर कंट्री, बाई चॉइस। हमने चॉइस करके उसको चॉइस किया, ऐसा कोई मजबूरी नहीं। इसलिए हम तो कभी बताते नहीं। मौलवी साहब गिना रहे थे, हम शांति वाले हैं, शांति वाले। रे भैया, किसको नहीं मालूम कि शांति वाले हैं? किसको नहीं मालूम? वरना सलीम शेख काहे को 50 आदमी को बचाता, वो भी मरवा देता। अल्हम्दुलिल्लाह, कई मर्तबा हमने मिसालें दे दी है। जिनको समझना है समझे,
ना समझना है ना समझे, समाज के सुधार के लिए कोशिश करना। तो आइए चलते हैं। इदरीसी साहब नज़म सुना रहे थे बेटी के ऊपर। आहा, अच्छा बेटी मरती काहे है? बोलिए। दान दहेज बढ़ गया है। आप में से कितने लोग हैं, अब ताली यहां ठुकवाइए, कितने लोग हैं जो दान दहेज नहीं लेंगे? हाथ उठाइए। ओ कैमरामैन कहां गया? चलिए सब कैमरा घुमाइए चारों तरफ, कैमरा चारों तरफ घूमेगा। कहां गए? ओ भाई चलिए कैमरा चारों तरफ घुमाइए। जब उठा लिया तो गिरना नहीं चाहिए भाई, जब उठा लिया तो उठा लिया। ये लोग सब दान दहेज नहीं लेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह दान दहेज नहीं लेंगे। बेटी को जो मारने का सिलसिला है ना, उसमें एक वजह ये भी है, नहीं लेंगे। बस रुक जाइए। चलिए नंबर 2, हम बारात नहीं जाएंगे। हम बारात नहीं जाएंगे। बोलिए ना भाई, नारा लगाइएगा, ताली उधर ठोकिएगा, हमारे यहाँ हाथ उठाना पड़ता भाई। हम बारात नहीं जाएंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया भाई, मेहनत वसूल। अब मौली साहब अपनी तकरीर 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे। आप लोग जब अमल करने वाले हो ही गए तो आप ज्यादा बोलने की जरूरत क्या? कुछ ज्यादा नहीं ना। सुधार की जरूरत है मेरे भाइयों। ये नारों से कुछ नहीं होगा। नारे तो बहुत सारे बने हैं और उल्टे होते जा रहे हैं। जब तक हम और आप अपने घर से अमल शुरू नहीं करेंगे नहीं होगा। मौली साहब के पास भी बेटा है, मौली साहब बोल दिए इंशाल्लाह नहीं लेंगे, बारात नहीं जाएंगे। यहाँ भी सब मौलाना लोग बैठे हुए हैं, वो भी बोले भैया हम ऐसा इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अब एक बात और बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं अरे मौली साहब खुद ही जब दान दहेज लेते तो हम काहे न ले, है ना। अब रुकिएगा, मौली साहब की लंबी दाढ़ी है तो हम काहे न लंबी दाढ़ी रखें? अरे मौली साहब की लंबी दाढ़ी है तो हम काहे न लंबी दाढ़ी रखें? मौली साहब 5 वक्ता नमाजी है तो हम काहे न नमाजी हो जाएं? मौली साहब बेईमानी नहीं करते तो हम काहे को शैतानी करें? ये दलील कोई नहीं देता। वाह भाई वाह, वाह भाई। अरे जाहिरी भी तो लगना चाहिए भाई कि मुसलमान जा रहा है, वरना सलाम किसको कीजिएगा? अच्छा एक बात बताइए, गुस्से में मत आइएगा। जंगल का बब्बर शेर देखें? जंगल वाला बब्बर शेर, बब्बर शेर कई तरीके का शेर होता है। एक शेर वो है जिसके पास बालें नहीं है, और एक शेर वो है जो बाल वाला, वो भी लंबे बाल वाला। ये देखो पूरा मुंह पर और चेहरे पर बाल और दाढ़ी उड़ी सब, उस शेर को बोलते बब्बर शेर। बब्बर शेर अगर जंगल में घूमता रहे तो उसके सामने कोई शेर आता क्या? कोई आता? तो ये बब्बर शेर दाढ़ी लेके घूम रहा है तो परेशानी नहीं है, और ये नौजवान जो सोसाइटी का शेर है बगैर दाढ़ी छिला के घूम रहा है। जंगल के अंदर जिसके पास दाढ़ी नहीं वो शेर बब्बर है। दूसरे और शेर को देख लीजिए, उसके पास दाढ़ी नहीं है, तो क्या वो मर्द है या औरत है? अब हम नहीं बोलेंगे, हम क्या को बोलेंगे भाई? उतना साइंस थोड़ा ना जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों जाहिरी तौर पर भी लगना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अमल करने का। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम हदीस नंबर 259, खालिफुल मुशरिकीन अहफुश शवारी व औफुल लिहा, औफुल लिहा। लोगों मुशरिकों की मुखालिफत करो, मोच कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी जो पुराने थे अपने मनमोहन सिंह जी, चेहरे पर दाढ़ी। अरे भैया हरभजन सिंह जो है क्रिकेट खिलाड़ी है, चेहरे पर दाढ़ी। और आपको मालूम है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के अंदर जो है एक नाम है, उस नाम को क्या बोलते? हाशिम आमला, लंबी दाढ़ी। फिर इसी तरह इंग्लैंड की टीम में मोइन अली, लंबी दाढ़ी। तो वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम ज्यादा अच्छे या वो लोग ज्यादा अच्छे भाई? उनको अपना नाम नहीं चाहिए क्या? फिर भी दाढ़ी ले लेके खेलते। और इन नौजवानों को क्या हो गया? दाढ़ी छिला छिला के घूम रहा है। लेकिन किसने कहा भाई? अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके चेहरे पर भी दाढ़ी है, हल्की ही क्यों ना हो। देखिए प्रधानमंत्री जी को दाढ़ी से मोहब्बत है, हल्की ही। लेकिन हम मुसलमानों को क्या हो गया है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंच से ये ऐलान करते लोगों दाढ़ी बढ़ाओ, तो कोई माइक लाल है जो ये कहते मौलवी साहब मैं दाढ़ी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता क्या? मेरे भाइयों जाहिरी शक्ल सूरत भी बनाइए। मरने के बाद एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ कब्र में जाएगी, उस सुन्नत का नाम क्या है? दाढ़ी। तो अल्लाह से दाढ़ी में मिलना है या बगैर दाढ़ी में मिलना है? बोलिए।
दाढ़ी में मिलना चाहते हैं ना भाई, इसलिए अमल शुरू कर दीजिए। कुछ माँ बहनों को देख लीजिए बगैर पर्दा के घूम रही है, कुछ नहीं पर्दा उर्दा वैसे ही घूम रही। काहे घूम रही है भाई, काहे? तो असल में मर्द लोग अब बेकार हो गए। कैसे बेकार हो गए? तो एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी भैंस खरीद के लाया और उसके घर पे बैल भी था। तो भैंस को उसकी सहेलियों ने कहा, बहनी आप जा रही हैं जिनके यहाँ, तो जाते ही अपना हक मांगना और ये कहना मैं सब काम करूंगी। तो आकर कहा भैंस ने, भैंसिया ने, मैं सब काम करूंगी, दूध भी दूंगी और खेत भी जोतूंगी। अब बेचारा बैल क्या करे, क्योंकि एक ही काम के लिए बेचारा था ही, वो था हल जोतना। तो अब जब वो काम भैंस ने ले लिया तो अब बेचारा करेगा क्या बैल? तो बैल चुपचाप दरवाजे पर बंधा हुआ है। भैंस दूध भी देती है, जो है बाहर भी काम कर रही है, अंदर भी काम कर रही है, और बेचारी ने इतनी परेशानी मोल ले ली है कोई हिसाब ही नहीं। ताली मत मारिएगा, कहा को ताली मार रहे हैं भाई, अमल करना है। गलत बोला खारून साहब? सही है ना? अब भैंसिया बोल रही कि हम सब काम करेंगे तो बैल क्या करेगा? मैं साइंसदानों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एक इंजेक्शन ऐसा बना दीजिए कि मर्द भी ख्वाहिश करने लगे कि मेरे पेट में बच्चा पैदा हो जाए, क्योंकि एक ही चीज बच गया है। अच्छा, बतवा समझ में आ रही है? ठीक है, सही है ना भाई? सब काम, अब एक ही काम बच गया ना। जब औरत सब काम करने लगी तो मर्द भी ख्वाहिश करे कि मैं भी पेट में बच्चा रखना चाहता हूं। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इन बेचारी ने अपने ऊपर पूरी परेशानी मोल ले ली है, पूरी परेशानी। मार्केट में उन्हीं का कब्जा है, चच्ची भाभी है ना कब्जा। अच्छा, सुधार की जरूरत है। अरे घर तो है, वो घर की मलिका है। औरत को कहां रहना चाहिए? घर के अंदर। घर के अंदर रह कर पूरी हुकूमत चलाएगी, फिर भी शिकायत करती है मेरी तो चलती ही नहीं। अरे भाई, जब तक वो नहीं देखेगी बहू घर में आ सकती नहीं, वो देखते जाती बहू ला रहे। फिर अपने यहाँ देखिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सुधार की जरूरत है। तो आइए घर में भी सुधार करें, बाहर भी सुधार करें, हर चीज में सुधार करें। घर के अंदर देखिए सास के साथ किसकी जोड़ी लगाएंगे भाई? बहू। सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा बहुत चल रहा है। फिर इसी तरह देवर और भाभी का मसला, साली और बहनोई का मसला, सब में सुधार की जरूरत है। साली को फटफटिया पर घुमाता है और अपनी जोरू को घुमाई नहीं करता है। सही है कि नहीं? रे अक्किल का ठूअर कहीं का। साली को फटफटिया पर घुमाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है और अपनी जोरू को क्या करता है? इक्को मर्तबा घुमाने नहीं ले जाता। सही है कि नहीं? साली पर घंटों बात कर रहा है, ही कहो आज का बना है खाने में? अच्छा ही आइटम बनाई होगी, कौन से कलर का कपड़ा पहनी हो? अरे काहे हम बात करेंगे भाई? कितने लोग ऐसे हैं अपनी जोरू को छोड़ दिया, साली को लेके भाग गया और शादी कर लिया। किया कि नहीं किया? फिर इसी तरह और भी मसला पैदा होता जा रहा है अपने यहाँ, देवर और भाभी का भी मसला। तो सास बहू का जो झगड़ा होता ना, तो उसमें बेचारा आदमी पिस जाता, क्योंकि वो सास बहू का क्या, अगर दान दहेज बहू कम लाई, मम्मी आज का बनेगा? अरे का बनेगा? तेरे बाबा ने कुछ दिया क्या? जा अपने बाबा से लेकर आ, चल भाग। क्या बनेगा पूछ रही है मम्मी, फला चीज की कमी है। क्या कमी है? जा अपने बाबा से लेकर आ। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, एकदम रगड़ा बन गया है। आदमी करे तो क्या करे? इधर है तो माँ है, इधर है तो बीवी है, बेचारा आदमी बीच में पिस रहा है, करे तो क्या करे? माँ के साइड में बोला तो बीवी बोल दी, अच्छा तो शादी काहे की है आप? और अगर बीवी की तरफ कुछ हुआ, झुक गया, तो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नुकर हो गया। तो मेरे भाई, ये सुधार की यहाँ जरूरत है। मम्मी को समझाइए, मम्मी आप तो पुराने जमाने की हो गई हैं, छोड़िए ना, का वो सब टेंशन पाले हुए हैं। फिर अपनी बीवी को बोलिए, देख मैं अपनी मम्मी के सामने तुझे जरा डांटूंगा गुस्से में, ए फलाने की मम्मी देख, अगर मेरी मम्मी को तकलीफ देगी ना तो तेरा भी बेटा और तेरी भी बहू तुझे तकलीफ देगी। प्लीज जरा मान लेना है। तो पहले से जरा अपनी कन्या को, अपनी बीवी को समझा के रखिए, तो घर का माहौल अच्छा बना रहेगा, टेंशन नहीं होगा। अपने यहां मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये शादी जो नहीं हो रहे ना भाई, खानदानी लड़ाई भी बहुत चल रही है।
वो शेख हैं तो वो सैयद हैं तो वो पठान हैं तो वो खान हैं तो वो अंसारी हैं तो वो जुल्हा है तो वो हज्जाम है। कुरान ने कहा ऐसा करने को? अरे कोई बोलिए नहीं रहा है। कुरान ने कहा ऐसा करने को। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13। तुम लोगों में से अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। ये जातवाद कहां से लेकर आए भाई? वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ओहो का हो गया है, एक क्यों नहीं है? अल्लाह एक है कि नहीं भाई? कुरान एक है कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है कि नहीं? हम और आप अनेक क्यों हैं? अरे शादी की जाती है, हदीस के अंदर क्या आया? सही बुखारी किताबुन निकाह किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5090। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फर बिजातिद्दीन तरबत यदाक। औरतों से निकाह किया जाता है 4 बुनियाद पर। मालदार है, खानदान वाली है, खूबसूरत है, दीनदार है। दीनदार चौथे नंबर पे है, दीनदार चौथे नंबर पे, जबकि दीन को पहले नंबर पे होना चाहिए था। लेकिन हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 4 पर इसलिए रखा कि हम और आप पहले पैसा देखते हैं। अभी जल्द ही एक जगह शादी होने वाली है, 10 लाख रुपया वो पुलिस ऑफिसर है वो ले रहा है। 10 लाख रुपया। कितने लाख रुपया भाई? 10 लाख रुपया। और एक बात और सुन लीजिएगा, हो सकता है कि बुरा लगे तो वापस कर दीजिएगा। पुलिस ऑफिसर है तो 10 लाख, इंजीनियर है तो लड़का इंजीनियर है तो 5 लाख, और अगर डॉक्टर है तो सही, और मौलवी साहब है तो कुछ नहीं। दो बोल रहे कुछ नहीं, मौलवी साहब है तो कुछ नहीं है। कैसे होगा भाई? पुलिस ऑफिसर 10 लाख, डॉक्टर साहब और लाख, इंजीनियर साहब और लाख, और लड़का अगर मौलवी है तो फ्री में। इसलिए तो लोग अपने बच्चों को मौलवी नहीं बना रहे। दीनदार औरत से शादी करने का, दीनदार बहुत सारी दीनदार है, नहीं शादी कर रहे, दूसरे के साथ भाग जा रही है। कलमा पढ़ने वाले ने दूसरे के साथ भाग रही है। कौन जिम्मेदार है भाई? ये हमारा जातवाद सब जिम्मेदार है। कब्र में पूछा जाएगा, ओ शेख साहब इधर आइए, ओ अंसारी भाई इधर आइए, पूछा जाएगा। काहे को लड़ते हैं भाई? हमारा कलमा जब एक है, सब कुछ है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंसारी भाई का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शेख भाई का कलमा क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खान भाई का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा बदली तो हुआ ही नहीं, तो हम और आप काहे बदली हो गए? है कि नहीं? सुधार की जरूरत है कि नहीं मेरे भाइयों? इसलिए हमें और आपको सुधारना होगा। ताली ठोकने से कुछ नहीं होता, नारा लगाने से कुछ नहीं होता, अमल करना जरूरी है। चलिए, नमाज में हम और आप बहुत पीछे हैं। चलिए मुतवल्ली साहब ऐलान कर दें, फजर में जितने लोग आएंगे सबको 500-500 रुपया मिलेगा। आज मैं नमाज पढ़ा आपकी मस्जिद में, बुजुर्ग हजरात से मस्जिद फुल थी, वो भी शायद बाहर के मेहमान आए होंगे। नौजवान तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अरे नौजवान गेम खेलेगा, मोबाइल फोन में लगा रहेगा, उसमें टिप टाप करेगा, सेटिंग करेगा कि नमाज पढ़ेगा? है चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 500 रुपया मिले फजर की नमाज में, मस्जिद में जगह मिलेगी? नहीं समझ में आई बात? देखिए फिर समझा देते हैं। किसी के पास एगो बेटा है तो एगो बेटा को लेकर गया तो कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपया। मन कर रहा है कि 5 को बेटा रहता, 5 को फजर में ले जाते तो कितना पैसा मिलता? ठीक है। कितना अलार्म लगा के रखेगा? अलार्म नंबर 1, अलार्म नंबर 2, अलार्म नंबर 3, और बीवी को भी बोलेगा, ए फलाने की अम्मी जगा देना, फजर में पैसा मिलने वाला है। और अल्लाह ताला जन्नत देने को तैयार है। तो क्या हम और आप जन्नत लेने को तैयार हैं? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? अरे जो न करे बाबू भैया, वो करे रुपया। पैसा बोलता है। सलाम अलैकुम चाचा, भैया सलाम अलैकुम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पैसा बोल, आपका पैसा बोल रहा है, इसलिए मैंने आपको सलाम कर दिया। सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। हाय मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। पैसवा रहेगा तब ना सलामी मिलेगी, वरना गुलामी मिलती है। चलिए, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? बिल गेट्स।
अंबानी, अदानी, प्रेम जी नहीं। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 527, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है उससे बेहतर है। कौन सबसे बड़ा पैसे वाला हुआ? जो फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ता। अब का फजर तक तकरीर चली, पूरी रात तकरीर सुने, फजर की नमाज पढ़े बगैर सो गए, फायदा क्या पूरी रात तकरीर सुनने का? ऐसा जलसा करने का नहीं जहां फजर की नमाज छूट जाए, और ऐसा जलसा करवाने वाले भी नहीं होना चाहिए जो खुद पहले अमल ना करे। क्लियर बात है भाई। अमल अपने से शुरू कीजिए तो होगा, बदलाव अपने से लाइए तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। खोखले नारों से क्या होता मेरे भाइयों? कुछ नहीं होता। इसलिए मेक इन इंडिया बनिए, रेप इन इंडिया में से मत बनिए। चलिए आखिरी बात बोल के मैं आपसे रुक सकूंगा। अपने समाज में जलन भी बहुत ज्यादा है, बढ़ गया। हाँ, घर बना लिया, कहीं से लाया होगा, 2 गाड़ी हो गई, कैसा कलर का। अरे काहे को जलने का भाई? सीने को कीने से साफ कर लीजिए, अल्लाह आपको भी दे देंगे। अरे ऊपर वाले के यहाँ कोई चीज की कमी है, बोलिए नीचे वाले के यहाँ कमी है। नीचे वाले से 1 मरतबा भैया जरा कर्जा दीजिएगा, भैया जरा कर्जा दीजिएगा, 2 मरतबा का 30, अरे बार बार चलाता, कहाँ हाथ पकड़ा दिया, पूरा बदने पकड़ लेता। अरे चल भाग। 2 मरतबा 3 मरतबा मांगने से नाराज हो जाएगा। ऊपर वाला न मांगने से नाराज होता है कि हमसे काहे नहीं मांगता। अल्लाह, वह ऊपर वाले से मांगिए, सब को देते। यह आखिरी हदीस, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12697, यतलु अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। एक सहाबी आए, वजू बनाए हुए थे, हाथ में जूता या चप्पल था, अंदर लेकर आए। इस हदीस से यह पता चलता है जूता चप्पल का रेक मस्जिद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर गेट पर नयका जूता और नई चप्पल उतारिएगा तो कितने चोर लोग भी आते हैं तो आपका गायबे कर देगा, और जब गायब कर देगा तो नमाज में मजा आएगा। मन वहीं लगा रहेगा, कोई लेके भाग तो नहीं गया, कोई लेके भाग तो नहीं गया, कोई लेके भाग तो नहीं गया, ये मसला चल रहा है। इसलिए जूते चप्पल का रेक मस्जिद के अंदर होना चाहिए। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ रहे हैं तो वो जूते से पानी गिर रहा है। दूसरे दिन भी कहा जन्नती आ रहे हैं, तीसरे दिन भी कहा जन्नती आ रहे हैं, वही साहबी आए। तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा पता लगाता हूं ये जन्नती हैं। कैसे जन्नती हैं? आज तक कोई भी मौलवी साहब से नहीं पूछा मौलवी साहब कोई ऐसा काम बता दीजिए मैं जन्नत में चला जाऊं, लेकिन लोग ये दुआ जरूर कराते हैं, मौलवी साहब कारोबार ठप हो गया जरा अच्छा हो जाता, मौलवी साहब कारोबार ठप हो गया जरा उड़ जाता, जरा दुआ कर दीजिए। जन्नत में जाने की दुआ कहाँ? तो साहबे कराम में ये फिक्र। तो गए 3 दिन मेहमान रहे, आप तो जन्नती हैं, आप तो जन्नती हैं, आप तो जन्नती हैं। 3 रात रहे तो भाई रात में उठ के नमाज पढ़ ही न रहे, कैसे जन्नती है? 3 रात हो गया, गए भैया अब हम चले, आपके यहाँ 3 दिन रहा, आप जन्नती हैं लेकिन कुछ है ही नहीं, रात में नमाजें नहीं पढ़ रहे। तो उन्होंने कहा भैया सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा है। मैं अपने सीने में किसी भी मुसलमान के खिलाफ अल्लाह जो भी नेमत देते मैं कीना नहीं रखता। कितने लोग ऐसे, अरे ये पेपर में मेरा नाम काहे नहीं आया? अरे नाम के लिए मरेगा कि काम के लिए मरेगा? फोटो खिंचाने के लिए 3-3 बार फोटो खिंचाता है ताकि पता चलना चाहिए कि मैंने काम कराया। अरे अल्लाह के रजिस्टर में लिखाएगा या अखबार के रजिस्टर में लिखाएगा? कभी भी जलने का नहीं किसी से, जो भी नेमत मिले मैं जलता नहीं। साहबी ने कहा हाज़िहिल्लती बलगत भी वही अल्लती ला नतीक, मेरे भाई यही तो खूबी है जो आपके अंदर है मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह हम सब के कीने को अल्लाह ताला हम सब के सीने को कीने से साफ कर दे। जोर से बोलिए आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। मैं आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए मेरी उर्दू है ख़राब, इसलिए ज़रा मैं इधर उधर बोल गया, कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बोला हूँ। अल्लाह की तौफीक से अगर एक आदमी के दिल में भी मेरी बात उतर गई तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।